Hello, bachcha. Let's read this question. The question says, if A, B, C are in AP, A square, B square, C square are in HP, then prove that either A is equal to B is equal to C or AB minus C by 2 form a GP. The key concept for the question is, तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है, हम लोग मान लेते हैं लेट इफ A, B and C are in AP. ठीक है, ये A B C किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सो यहाँ पे हमारा जो B होगा वो होगा अर्थमेटिक मीन, एंड B क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन A प्लस C बाई 2। सो ये हो गया अर्थमेटिक मीन। एंड जो हमारा सेकेंड वन है, इफ मान लेते हैं A1 A2 एंड डॉट 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 AN आर इन HP। ये किसमें है? HP में है। HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? जो हमारा 1/A1 1/A2 डॉट 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 1/AN, इसे अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, अगर हमारा ये A1 A2 AN HP में है तो हमारा 1/A1 1/A2 डॉट 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 1/A1 जो हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा? AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सो इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा 1/A2 माइनस 1/A1। एंड जो हमारा थर्ड वन है वो है ज्योमेट्रिक मीन। अगर हमारा कोई नंबर है ए बी, सो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ए बी सी कोई नंबर है, सो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा उसका? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। सो ये सब की कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग यूज करेंगे ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट्स गिवन दैट जो हमारा ए बी सी है वो किसमें है? एपी में है, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन HP। सो हमें प्रूव करना है, to prove either A is equal to B is equal to C और A कॉमा B कॉमा माइनस C बाई 2, ये क्या फॉर्म करेगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो दिस वे हैव टू प्रूव। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो हमने भी की कॉन्सेप्ट में देखा था, अगर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहाँ पे अगर HP में है तो 1/A स्क्वायर 1/B स्क्वायर 1/C स्क्वायर क्या हो जाएगा? AP में हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और हमारा इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1/B स्क्वायर माइनस 1/A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/C स्क्वायर माइनस 1/B स्क्वायर। सो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। सो लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर B स्क्वायर। सो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बिकम A प्लस B, A माइनस B अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू B प्लस C B माइनस C अपॉन C स्क्वायर B स्क्वायर। तो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो होता है B इज इक्वल टू
ए प्लस सी बाई टू। सो ये क्या हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, एंड टू बी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो यहाँ पे हम ए माइनस बी की जगह पे बी माइनस सी को, सो वैल्यू पुट कर देते हैं एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की जगह पे बी माइनस सी पुट कर देंगे अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी बी माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बी माइनस सी कैंसिल, यार बी स्क्वायर कैंसिल। यहाँ क्या मिल गया, ए प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी। सो यहाँ से क्या मिल गया हमें, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। तो ए सी कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, सी माइनस ए। यहाँ से ए सी कॉमन कर लेते हैं तो सी माइनस ए मिल जाएगा, प्लस बी कॉमन कर लेते हैं इन दोनों टर्म में से, तो मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मिल गया। अब हम लोग फिर से सी माइनस ए कॉमन कर लेते हैं, सो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, सी माइनस ए को 0 से इक्वेट कर देंगे, क्या मिल गया, सी इज इक्वल टू ए। पार्ट प्रूव कर दिया एंड नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड पार्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी को 0 से इक्वेट कर देते हैं। सो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, ए सी प्लस बी कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हमें मिल गया ए प्लस सी हमारा किसके इक्वल है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b फ्रॉम आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ पे जाएगा ए सी प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू, इसको लिख सकते हैं माइनस सी बाई 2। तो यहाँ से हमें मिल गया, हमने अपने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर हमारा कोई भी जीपी है ए बी सी के फॉर्म में, सो हमारा वो क्या हो जाएगा, जीपी का फॉर्म कब होता है, जब हमारा कोई भी ए बी सी टर्म है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के फॉर्म में अगर हो गया तो हमारा जीपी फॉर्म हो जाता है। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो ये क्या हो गया, इट्स फॉर्म ऑफ जीपी, फॉर्म ऑफ जीपी, बिकॉज हमारा फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है एंड थर्ड टर्म माइनस सी बाई 2 है। सो इट्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, so it is in the form of GP, hence proved. So we have proved this question using our key concept of AP, GP and HP. Hope you will understood it well. All the best.